फिर इसके बाद ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले वीडियो चलाई थी रिगार्डिंग टीयर 1। तो टीयर 1 में ये दो आइटम है। एक तो आइटम नंबर ई है जो रिटेलर को यहाँ से निकाला गया है, और क्यों निकाला गया है इसको थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं मजीद। और इसी तरह से गोल्ड वालों को निकाला गया है। तो अ, जब ब्रेक शुरू हो रहा था तो मैंने इसकी वीडियो चलाई थी कि वी वर एंगेज्ड फॉर दिस एक्टिविटी। और आप हमारी जिन्होंने वीडियो नहीं सुनी, थोड़ा देर से ज्वाइन किया, वो ये वाली वीडियो ज्वेलर्स वाली देख लीजिएगा। रिटेलर की वीडियो भी इसी तरह से मौजूद है, लेकिन थोड़ा मेरा गले को सुकून देता हूँ, मैं आपको रिटेलर की वीडियो जो है वो इन द मीन टाइम चलाता हूँ। ये यूट्यूब चैनल है जिस पर आप पहुंच सकते हैं इजीली जब भी चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, आज की इस वीडियो का मकसद बजट जो आज आया है 9 जून को, उसमें काफी मेजर चेंजेस आई हैं, जिसमें कैश विड्रॉल की जो विदहोल्डिंग की 0.6% की, वो इन्होंने कर दी है। ठीक है, इसी तरह से बोनस शेयर को और बाकी रिटेलर्स के इन्होंने रिलीज दे दिया है कि भाई जो स्क्वायर यार्ड की, स्क्वायर फुट की कंडीशन थी शॉप्स पे, वो हटा दी है। ठीक है, और बाकी इसी तरह से इन्होंने जो है टेक्सटाइल के ऊपर 12% से 15% उनका सेल्स टैक्स का रेट कर दिया, और भी काफी सारी चेंजेस उन्होंने करी है। बड़ा जबरदस्त बजट इस बार बनाया है। तो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आसिफ कसबाती, जो कि FCA में और भी हैं, और उनका 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, और गवर्नमेंट की वेरियस कमिटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इन बजट के टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो हर टॉपिक के ऊपर और सेक्टोरल एनालिसिस के हिसाब से ये आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो ओवर टू मिस्टर आसिफ कसबाती। अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद है कि सेल्स टैक्स ऑन रिटेलर एट लार्ज को बहुत बड़ा रिलीफ इस बजट के जरिए मिला है, और इस सिलसिले में अंजुमन ताजरान और दीगर एसोसिएशंस ने कोशिश की, खुसूसन अंजुमन ताजरान ने बड़ी कोशिश स्क्वायर फुटेज को तब्दील कराया जाए। और हमने चूंकि ज्वेलर्स एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन की कसबाती कंपनी ने, और हमारे साथ जो है वो अंजुमन ताजरान भी वहाँ मौजूद थे, और जो उनकी प्रेजेंटेशन है वी अप्रिशिएट देयर प्रेजेंटेशन एज वेल, कि उन्होंने भी कोशिश की इन एडिशन टू अस एंड ज्वेलरी एसोसिएशन स्क्वायर फुट लिमिट जो है वो हटाई जाए, और फर्नीचर वाले भी अकॉर्डिंगली उनको भी कामयाबी हुई, और बाकी लोगों को भी स्क्वायर फुट के पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाबी हुई। अकॉर्डिंगली जो अपने 1000 स्क्वायर फुट वाले जितने भी रिटेलर्स हैं, अदर देन फर्नीचर शॉप जिसकी 2000 की लिमिट है, और ज्वेलरी जिसकी 300 स्क्वायर फुट की लिमिट, 1000 से की लिमिट या उससे ज्यादा की लिमिट की शॉप्स थी, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस रिजीम से बाहर आ गई है टीयर 1 से। और टीयर 1 के बाद अब जाहिर है वो नॉन टीयर सिचुएशन में जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसको वो उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब खुशी मनाए इस बात की, लेकिन इनके लिए भी दो मसले अपनी जगह पेंडिंग रहेंगे। कि एक तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा अगर बिल पास हो जाता है, जुलाई 1 2023 से एप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंगली जून 30 2023 तक इनका मसला अभी रहेगा अपनी जगह पे, और उसको भी
रिजॉल्व करने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, और हम भी इस बात की कोशिश कर सकते हैं इफ somebody engaged us well in a proper manner। तो इसी तरह से ताकि पिछले साल का मसला इफेक्टिवली जो अब चंद दिन बाकी रह गए, तकरीबन रफली स्पीकिंग अबाउट 2-3 वीक्स बाकी रह गए, वो भी मसला उनका हल हो जाए। और इसके अलावा लीगल कुछ लोगों को नोटिस के अलावा लीगल अपने वो कोर्ट्स में भी जाने की उन्होंने कोशिश की है हमारी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक, तो वो भी मजीद इसको स्पीड अप कर सकते हैं मैटर को, ताकि जल्द अज जल्द लीगल पोजीशन उनके फेवर में आ जाए। और आपको इसका तो पता चल गया अब, लेकिन इसके पीछे जाहिर है व्हाई वी फेवर्ड एंड टू व्हाट एक्सटेंट वी फेवर। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ के सारे रिटेलर इस एम्बिट से बाहर आ जाएं। और चूंकि आईकैप के प्रोग्राम में आई वाज अ पैनलिस्ट ऑन द इशू, और मुझे स्पेसिफिकली चूंकि मैं चेयरमैन हूँ आईकैप की सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस कमेटी, जिसके अंदर सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम लॉ आता है, तो मुझसे ये सवाल किया गया कि इसके पीछे क्या स्टोरी थी और ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है कि नहीं है ये लॉ का चेंज। तो माय सबमिशन ओवर देयर, जिसमें बुलेट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि एक मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया जो आप स्क्रीन पे पढ़ लें। मैंने आंसर ये दिया जिसको मजीद इलेबोरेट वहां किया, और आपको भी इलेबोरेट कर देता हूँ कि जो इनकी सबमिशन है मेनली कि एक तो ये कि इनके पास कम लोग हैं जो चाहे 1000 फुट या 300 फुट इन द केस ऑफ ज्वेलरी, फर्नीचर 2000 स्क्वायर और 1000 इन द केस ऑफ अदर्स। इनके पास फ्यू स्टाफ है और पढ़ा लिखा स्टाफ नहीं है, इनका आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट है कि ये हर महीने के सेल्स टैक्स रिटर्न की हैसल में नहीं पढ़ना चाहते। और मैं आपको प्रैक्टिकली बीइंग अ चेयरमैन ऑफ आईकैप चेयरमैन बता सकता हूँ कि इस वक्त जो इनकम टैक्स के रजिस्टर्ड पर्सन है एटीएल में वो 4 मिलियन है, और 2019 में ये नंबर हाफ थे। जब एमएनएसटी आई उसके बाद ये जंप किए 2019 में, और फिर ये जंप होना शुरू हुए जब 10 शेड्यूल 2019 में लाया गया, शब्बर साहब जब चेयरमैन थे। इस वक्त 4 मिलियन के करीब एटीएल में है। सेल्स के रजिस्टर्ड पर्सन आईकैप की बुक में हमने सिर्फ एटीएल रजिस्टर्ड पर्सन इन इनकम टैक्स, ठीक है। और जो ये 2 लाख भी हैं, ये भी कोई पब्लिक फिगर नहीं है, लेकिन हमें चूंकि रिलायबल सोर्सेज से चीजें पता होती है तो हम अपने पब्लिक डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं। और जाहिर है एक चेयरमैन की हैसियत से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। तो और इस पीओएस के सिलसिले में भी जब हम एफबीआर की बिल्डिंग में थे तो एफबीआर के लोगों ने हमें बताया कि पीओएस भी हर जगह जहां लगे हुए हैं वो पीओएस मशीन से इनवॉइस सारी इशू नहीं होती, ना पीओएस ये ना इनवॉइस इशू होती है प्रॉपरली। तो पीओएस में भी नाकामी हुई है, यानी टीयर 1 वाले पीओएस लगाते हैं उसमें उनको कई केसेस में नाकामी हुई है। तीसरी चीज ये है कि सेल्स टैक्स ऑफिसर हैरासमेंट करते हैं और ट्रस्ट डेफिसिट है। इसकी एक ग्लेरिंग एग्जांपल दूं आपको कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुई है इसलिए बता रहा हूं कि एक सेल्स टैक्स ऑफिसर को पकड़ा गया जो मिठाई की दुकान पे उसको लगाया गया था कि ये देखे कि मिठाई की दुकान से कितनी इनवॉइसेस पर डे इश्यू हो रही हैं और वो प्रॉपरली इश्यू हो रही हो, ताकि एज ए टेस्ट केस लिया जाए। पता चला उस मिठाई के ऑफिसर ने कहा मेरे नाम की इनवॉइसेस इशू कर दो, और डेली 50 इनवॉइस उसके नाम की इशू होने लगी। और पूरे महीने में जितनी सारी इनवॉइसेस इशू हुई तो पता चला उसका इनाम भी लग गया। जब इनाम लगा तो ये सरप्राइज था कि इंस्पेक्टर के नाम का इनाम कैसे लग गया। ठीक है, तो इस तरह
हरासमेंट और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। फिर थर्ड शेड्यूल आइटम जो रिटेल मैकेनिज्म में होती हैं उसके ऊपर इफेक्टिवली डबल टैक्स हो जाता है, इसलिए कि प्रॉपर पीओएस सिस्टम में थर्ड शेड्यूल की जो रिटेल टैक्स आइटम है उसकी एंट्री प्रॉपर नहीं होती। फिर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ द कस्टमर होता है ब्रांड नेम के केस में, तो ज़ाहिर होगा और उनको इनपुट भी मिल जाएगा, लेकिन अदर देन ब्रांड नेम वाली होंगी उनको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो पीछे से कई दफ़ा स्मगल्ड गुड्स खरीद रहे होते हैं और कई दफ़ा पीछे से अनरजिस्टर्ड लोगों से गुड्स खरीद रहे होते हैं, तो उनको इनपुट टैक्स नहीं मिलता। ये वो मेजर पॉइंट्स थे जो इसको हटाने के लिए ताजिरों ने इस्तेमाल किए थे। और फिर इसके बाद एक और चीज़ के इलेक्ट्रिसिटी पे लगाना जस्टिफाइड है कि नहीं है, तो आई एम स्ट्रांगली ऑफ अ व्यू कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म के ज़रिए। और आई कैप में मैंने नंबर्स भी कोट किए जो मेरे इल्म के मुताबिक रिलायबल सोर्स के नंबर्स हैं कि अबाउट 10 मिलियन के करीब कमर्शियल कंज्यूमर हैं और जिनको भी 20,000 रुपए से कम जो टैक्स लगेगा वो परसेंटेज 5 है, और जिनका 20,000 रुपए से ज्यादा बिल होगा उनको 7.5 है। और 10 मिलियन के ऊपर अगर लगे और 2 लाख पे लगे तो देयर विल बी अ बिग डिफरेंस विच गवर्नमेंट विल बी अर्निंग। फिर ऐसे ही मैंने मजाक में आई कैप के फ्लोर पे कहा कि अगर किसी दुकान पे 2 मशीनें लगी हुई हो, एक मशीन पीओएस वाली हो जिसमें सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा हो, और एक मशीन हो जिसमें पीओएस न लगा हुआ हो और सेल्स टैक्स न चार्ज हो रहा हो, और दोनों जगह लाइनें लगी हुई हो और छोटी बड़ी लाइनें लगी हुई हो, तो आप किस लाइन में लगेंगे? ठीक। और यही सवाल आप लोगों से है कि आप किस लाइन में लगेंगे या भाभी किस लाइन में लगेंगी, ये सोचें थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है ओवर द गवर्नमेंट कि हमारा पैसा या हमारा टैक्स गवर्नमेंट कहाँ रियल सेंस में हमारे लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है। फिर और मसला इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से ट्रेडर्स का था कि हम इंटरनेट कैसे चलाएंगे। मैं एक बहुत बड़ी दुकान का एडवाइजर के सिलसिले में उन्होंने हमें इन्वॉल्व किया और एक ओपनिंग सेरेमनी थी, उस दुकान पे गया और उन्होंने मुझे कहा कि देखें आसिफ साहब ये नई बिल्डिंग बनी है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रॉपरली आ नहीं रही, हमने जनरेटर चलाया हुआ है, इंटरनेट प्रॉपरली चल नहीं रहा, हम पीओएस इनवॉइस कैसे इशू करें, आज ओपनिंग सेरेमनी में इतना रश है। एंड दैट वाज द रियल फैक्ट ही टोल्ड मी। ठीक है। तो ये सारे मसाइल। फिर इसके बाद हमने तो सजेस्ट किया था आई कैप के प्रपोजल में कि रेट इसका 12% ऑलरेडी है पीओएस में कम करें रेट ताकि ये कामयाब जाए, लेकिन उन्होंने उठा के बढ़ा के 15% कर दिया और खतरा ये है कि और भी ये बढ़ जाएगा और पीओएस फिर नाकामी के दरवाजे खोल देगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस होल एरिया। ऑल्दो इन प्रिंसिपल आई एम इन फेवर ऑफ टैक्स ऑन रिटेलर अंडर अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव, लेकिन टैक्स पेयर रिटेलर देने के लिए तैयार नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए अगर इलेक्ट्रिसिटी में चार्जिंग में बेईमानी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली बिलिंग होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो सेल्स टैक्स की भी प्रॉपरली बिलिंग हो जाएगी और अच्छी खासी कलेक्शन कर सकते हैं। इसलिए कि मजीद डिस्कशन नहीं है, लेकिन हमारी कुछ डिटेल्स में बता दूं जो कुछ लोगों को नहीं मालूम होंगी, और चूंकि आज कुछ लोग पहली दफ़ा वर्कशॉप में शामिल हुए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दे मस्ट नो अबाउट अस और फ्यूचर में, ताकि हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी ईमेल्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और जो कोई कमेंट्री सब्सक्राइबर हैं उनको हम हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं फ्यूचर के, उनकी ईमेल एक दफ़ा कम से कम आएगी, और जो हमारे बाकी गूगल पे होते हैं उनको एक से ज़ायद दफ़ा जाती है, और इसीलिए कमेंट्री आपको एक दफ़ा आती है लेकिन आपको सारी कमेंट्री आती है, उनको कुछ कमेंट्री आती है। जो कस्बातियन कंपनी है उस सिलसिले में जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे बारे में चाहिए आपको, तो यू हैव रेडीली अवेलेबल द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अमसल हु इज सीनियर मैनेजर, और his phone number is available and his PTCL number is number of our offices are available, and his email address is different from us,
which is 786.com, and he is also helpful in very at a low price return filing for individuals and businessmen, and कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर मेरे साथ वो पिक्चर में ज्यादा आते हैं, और बिजनेसमैन के केस में, कॉम्प्लिकेटेड केस में ही इज विद मी इन पिक्चर, अदरवाइज माशाल्लाह ही इज इंडिपेंडेंटली डीलिंग विद सेवरल पीपल। और बाकी मेरी टीम इसके अलावा है माशाल्लाह निबियान एंड हसनैन जो डील करते हैं। आपसे कांटेक्ट में जो लोग जो होंगे वो ज़ाहिर हसनैन है जो इस प्रोग्राम के लिए भी कोऑर्डिनेशन में थे। मेरे नंबर्स भी आपके लिए रेडीली अवेलेबल हैं। अगर मेरा नंबर आपको किसी वक्त इंगेज मिले या न पिकअप हो तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय मोबाइल, बट नॉर्मल मैसेज, नॉट द व्हाट्सएप मैसेज, इसलिए कि आई गेट ओवर 1000 व्हाट्सएप पर डे, तो इसलिए व्हाट्सएप पे ये नंबर तो मौजूद है लेकिन आई डोंट सी, जैसे मुझे नॉर्मल एसएमएस कर दें, आई विल कॉल बैक इफ समथिंग इज अर्जेंट। और इनमें से किसी से बात कर लें और इनको मैसेज दे दें कि मैं अर्जेंटली कॉल कर लूँ, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू अर्जेंटली कॉल यू। हमारी मेन सर्विसेज में यू आर अवेयर के सेवरल लॉज जिसको हम कमेंट्री लिखते हैं, फिर इसके बाद एज ए स्लोगन टैक्स एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस यूज करते हैं। टैक्स एक्सीलेंस के नाम से भी और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के नाम से भी। हमने एड ऑन प्रोफेशनल एक्सीलेंस इसलिए किया कि पहले हम सिर्फ टैक्स देखते की चीजें देख रहे थे, अब हम कॉर्पोरेट हैं, फाइनेंस है, एचआर है और दीगर कंपनी लॉ की चीजें हैं, वो सब हम देखते हैं, उसके एडवाइजरी मैटर को भी एड्रेस करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अंदर जाके कमेंट्री भी, पुरानी जितनी भी कमेंट्रीज हैं वो देख सकते हैं, लेकिन कमेंट्री के से आगे जाके जब आप कमेंट्री खोलने बैठेंगे तो फिर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड नेचुरली जो हमारे मेंबर्स कोई कमेंट्री के हैं उसको हम नॉमिनल चार्जेस के बाद वो दे देंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ बग्स हैं थोड़े बहुत, वो बग्स को रिमूव करके हम नई वेबसाइट भी तैयार कर रहे हैं जो शॉर्टली इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इसके अलावा ये फेसबुक पेज है टैक्स एक्सीलेंस के नाम से, इसके ऊपर ओवर 11,000 लाइक्स एंड फॉलोवर्स हैं टिल टुडे 11/7/11/23 तक, या रादर सॉरी 11/7/23 तक। फिर इसके बाद जो है वो ये बेसिकली 11/7/23। इसी तरह से YouTube पेज है जिसमें आज तक का स्टेटस है कि 1400 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और हम लास्ट 1 मंथ से इसमें ज़्यादा एक्टिव हुए हैं जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा। और जब आप सब्सक्राइबर और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो जो भी हमारी अपलोडेड वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेंगी। स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि सैटरडे संडे को वीडियोस ज़्यादा रिलीज करें ताकि आप सैटरडे संडे को कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देख सकें। इसके अलावा हमारा ये ऑफिस का एड्रेस है और वी आर रजिस्टर्ड इन गूगल मैप, तो गूगल में भी अगर आप टैक्स एक्सीलेंस डालेंगे तो हमारी ऑफिस का एड्रेस आपको मिल जाएगा। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। और आप होपफुली जो है हमारे यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइबर बन जाएंगे और फेसबुक के लाइक एंड फॉलोवर बन जाएंगे। और कोई और चीज अगर रह गई हो तो फील फ्री टू आस्क। स्टिल वी हैव स्टिल अ कपल ऑफ मिनट्स else. Thank you very much, और I liked a lot and आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आया, हर तरफ से क्वेश्चन आए, that's very good from both the ends and for other participants as well. और इसके अलावा कोई भी चीज हो तो feel free to reach me or my colleagues. Thank you very much.